हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 22वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। यदृच्छा लाभ संतुष्टो यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः तमः सिद्धाव सिद्धौ च तमः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। कृत्वापि न निबध्यते। बहुत सुंदर माता जी। यदृच्छा लाभ संतुष्टो यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः तमः सिद्धाव सिद्धौ च समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। कृत्वापि न निबध्यते। बहुत सुंदर माता जी। यदृच्छा लाभ संतुष्टो यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः द्वन्द्वातीतो विमत्सरा तमः सिद्धाव सिद्धौ च तमः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। कृत्वापि न निबध्यते। बहुत सुंदर प्रभु जी। अब हम आगे बढ़ेंगे। जिन भक्त को मौका नहीं मिल पाया हम आपको अगली बार देने का प्रयास करेंगे। व्याख्या थोड़ी लंबी है इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में भगवान उस व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं जो दिव्य ज्ञान में पूरी तरह से स्थित है। पिछले श्लोकों से आप उस व्यक्ति के लक्षणों के विषय में श्रवण कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कि श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान ने कहा, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। ठीक है, एक बार इस श्लोक को देखिए। यदृच्छा लाभ संतुष्टो। यदृच्छा अर्थात जैसे भी, स्वतः ही जो उसको लाभ प्राप्त हो गया है उससे वो संतुष्ट है। ये श्लोक हमको ये भी बताता है कि भौतिक जीवन में भौतिक आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक परिश्रम नहीं करता है। ठीक है, किस व्यक्ति का वर्णन है? जो पूर्ण ज्ञान में स्थित है, राइट। वो भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक परिश्रम नहीं करता है। उसका क्या लक्षण है? यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो। जो स्वतः ही उसको लाभ प्राप्त हो गया है वो उसमें संतुष्ट है। अत्यधिक भौतिक जगत में उद्यम वो नहीं करता है। फिर कहते हैं द्वंद्वातीतो विमत्सरः। द्वंद्वातीतो अर्थात जो द्वंद्व है इस जगत में, सुख और दुख के, भौतिक लाभ भौतिक हानि के, मान और अपमान के जो द्वंद्व हैं, इससे परे हो गया है वो, इससे मुक्त है वो। और कैसा है? विमत्सरः। पहले इसको आइए, द्वंद्वातीतो, द्वंद्व इन दोनों में ही वो सम रहता है, इन दोनों से परे हो गया है। चाहे उसको भौतिक लाभ मिले, चाहे उसको भौतिक हानि मिले, चाहे उसको दुख प्राप्त हो रहा है भौतिक रूप से या सुख प्राप्त हो रहा है, वो सभी स्थितियों में उसका व्यवहार कैसा है? सम, एक जैसा व्यवहार है। उसको कह रहे हैं द्वंद्वातीतो। इसको आप भगवान श्री राम के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। भगवान तो अपने आचरण से प्रस्तुत करते हैं। देखिए, उनका राज्याभिषेक होने वाला था। अगली सुबह को पूरे अयोध्या में घोषणा हो गई थी, सभी की सम्मति से राम को अयोध्या का राजपाट दिया जाना था कल सुबह। ठीक है, लेकिन रात्रि में ही कुछ ऐसा हुआ, उन्हें क्या पता चला कि अब आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। राइट, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तो इतना बड़ा चेंज आया भौतिक रूप से। यदि हम सोचें, एक व्यक्ति राजा बनने वाला था, अचानक उसको जंगल जाना पड़ रहा है। और वन का जीवन तो बहुत कठिन होता है ना। आप सोचिए, अगर आपको घर में ना रहना पड़े, 1 महीने के लिए भी जंगल में काटना पड़े आज के समय पर भी, तो कितना कष्ट है।
पर भगवान दोनों ही स्थिति में सम रहते हैं, धैर्य धारण करते हैं, धीरज रखते हैं। वही भगवान हमें शिक्षा भी देते हैं, द्वंद्वातीत, दोनों जो द्वंद्व हैं उनको सहो, उससे उससे परे है ऐसा व्यक्ति। ठीक है, ऐसा कैसे हो पाता है? ये उस व्यक्ति का दिव्य गुण है। इस गुण को, ये जो गुण भगवान बता रहे हैं, ये एक भक्त के दिव्य गुण है, जिसका वर्णन वो भक्ति योग अर्थात भगवत गीता के 12वें अध्याय में भी करते हैं। राइट, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। राइट, सभी भूतों से वो द्वेष नहीं करता, अर्थात सभी जीवों के प्रति वो द्वेष का भावना नहीं रखता है। इवन अपने शत्रु को भी शत्रु नहीं समझता है। ऐसा कैसे कर पाता है? देखिए, ऐसा व्यक्ति समझता है कि जो भी उसके जीवन में उसे प्राप्त हो रहा है, चाहे सुख है चाहे दुख है, उसके प्रारब्ध कर्मानुसार आ रहा है। राइट, तो सामने वाला व्यक्ति जो शत्रु के रूप में आ रहा है उसको दुख पहुंचाने के लिए, तो वो उसको शत्रु इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो समझ रहा है कि मेरे प्रारब्ध के अनुसार मुझे ये कष्ट, ये दुख भोगना था, इस व्यक्ति को केवल निमित्त बनाया जा रहा है, तो इसका प्रतिरोध करने की जगह सहन करना अच्छा है, ये समझ के उस स्थिति में वो राइट सम रह पाता है। उसके लिए बुरा नहीं चाहता, अपने शत्रु के लिए भी वो बुरा नहीं चाहता क्योंकि वो उसको भी शत्रु नहीं मान रहा है। अभी मुश्किल लग सकता है, जैसे जब मैंने इसको चौथे अध्याय में पढ़ा था तो मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब यही गुण 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं तो भक्ति करते 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 ये आसान प्रतीत होता है। तो आप देखेंगे भक्ति करते करते ये गुण हमें स्वतः ही आ जाएगा। ठीक है, बस भगवान की भक्ति करते रहना है। फिर भगवान कहते हैं विमत्सरः, ये बात द्वंद्वातीत तो समझ आ रहा है, राइट, चाहे सुख दुख हो वो सम रहता है। सम का मतलब ये है कि चाहे जीवन में जैसी परिस्थिति हो, हमको भक्ति नहीं छोड़नी है। चाहे बहुत ज्यादा सुख आ रहा हो भौतिक रूप से, चाहे बहुत ज्यादा दुख आ रहा हो। आपका ये टेस्ट होगा, मेरा भी होगा, हम सबका ये टेस्ट होगा। ये सभी दिव्य गुण हैं, राइट, भगवान का टेस्ट लेते हैं तो हम टेस्ट में तब पास होंगे चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, अगर भक्ति करना नहीं छोड़ा तो। सारे टेस्ट आएंगे, सब पर सारे टेस्टों का आंसर यही है कि किसी भी परिस्थिति में भक्ति करना नहीं छोड़ना है। ओके, अगले गुण की तरफ चलते हैं। वे कहते हैं विमत्सरः, ऐसे व्यक्ति में मात्सर्यता नहीं है। मात्सर्यता अर्थात किसी के उत्कर्ष को देखकर खुश ना होना, किसी का उत्कर्ष सहन ना कर पाना। मतलब किसी को सफलता प्राप्त हो रही है और उस व्यक्ति को वो सहन नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं मात्सर्यता। लेकिन ऐसा व्यक्ति क्या है? विमत्सर, अर्थात उसमें ये दोष नहीं है। समझ रहे हैं इसको? इसका एक प्रकार है ईर्ष्या, जैसे यहाँ पर अनुवाद में ईर्ष्या लिया गया है। इसका मतलब ईर्ष्या अर्थात दो व्यक्ति हैं, एक ही फील्ड में हैं, राइट, और वो देखता है कि ये व्यक्ति मुझसे कुछ आगे है तो उसको वो अच्छा नहीं लग रहा, उसको वो सहन नहीं कर पा रहा। होता है ये, जैसे दो लोग एक ही जॉब कर रहे हैं, एक का प्रमोशन हो गया तो पहले वाले व्यक्ति को राइट भौतिक जगत में सहन नहीं होता है। तो ऐसा सब कुछ कहाँ होता है? जहां पर भोग प्राप्ति का कंपटीशन हो। भक्तों के बीच में ये नहीं है। हमको उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं होती जो 64 माला कर रहा है, अभी तो प्रेरणा मिलती है, वाह हमारे पास भी 24 घंटे हैं, इस व्यक्ति के पास भी 24 घंटे हैं और ये व्यक्ति 64 माला कर पा रहा है ना, प्रेरणा मिलती है। कैसे कर पा रहा है? उसके लिए जलन नहीं होती उससे, अभी तो प्रेरणा मिलती है। लेकिन जहां पर भोग प्राप्ति है, इस भौतिक जगत में भोग प्राप्ति के लिए कंपटीशन है, वहां पर लोग ईर्ष्या करते हैं, वहां पर लोग जेलेसी रखते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसमें इस प्रकार की ईर्ष्या, इस प्रकार की जेलेसी, मात्सर्यता नहीं है। ठीक है, एक पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति के बारे में भगवान में बता रहे हैं। आगे फिर कहते हैं समः सिद्धाव सिद्धौ च, वो सम है चाहे वो सिद्ध है या असिद्ध है, चाहे उसको इस जगत में सफलता प्राप्त हो रही है या असफलता, दोनों में ही वो सम है। प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं कि एक व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही सफल हो अपने भौतिक प्रयासों में। हो सकता है कि उसको असफलता भी प्राप्त हो। मतलब जो भौतिक, जो अपना शरीर निर्वहन करने के लिए जो भी वो प्रयास कर रहा है, जो भी वो कार्य कर रहा है, जो भी जॉब कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा ही सफल हो, राइट। चाहे उसको सफलता प्राप्त हो चाहे असफलता प्राप्त हो, दोनों में ही वो सम है, विचलित नहीं होता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति कैसा है? कृत्वापि न निबध्यते, ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म से बद्धता नहीं है। ठीक है,
राइट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो अब हम एक बार में देखते हैं, यह जो यदृच्छा लाभ संतुष्टो अर्थात आयाचित प्राप्त द्रव्य से परितुष्ट, जो भी उसको प्राप्त हो गया है बिना उसके प्रयास से, स्वतः ही जो उसको प्राप्त हो गया उससे वो परितुष्ट है। अब यहाँ पर एक और चीज है, देखिए हम अपने जीवन में दुख के लिए प्रयास नहीं करते हैं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पर बीमार होने के लिए प्रयास करता है या कष्ट प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है? ऐसे नहीं करते। हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं, हालांकि हम उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। कोई है ऐसा जगत में जो दुख प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है? नहीं, सब लोग सुख चाहते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में दुख आ जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रारब्ध कर्म जो है वो पहले से निर्धारित हैं। इस जन्म में जो सुख और दुख हमको भोगना है वो तय है, राइट। सो उसके अनुसार हमको वो प्राप्त होना ही है। तो इसीलिए आयाचित जो प्राप्त हो गया है उसको द्रव्य, उससे वो परितुष्ट है। मतलब जो भोजन आदि, वस्त्र आदि जो भी उसको प्राप्त है उससे वो संतुष्ट है। इसका एक अर्थ ये भी लीजिए, जो भी थाली पे उसको जो भोजन मिल रहा है उससे वो संतुष्ट है, कंप्लेन नहीं करता है ऐसा व्यक्ति, नमक क्यों कम है, ये क्यों कम है, ना, उससे संतुष्ट है वो जैसा है। सो ये भी एक हाई स्टेज है, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि प्रसाद तो अच्छा चाहिए ही, राइट। मतलब ऐसा ना हो कि खाने लायक ना हो, वो मुश्किल हो जाएगा, पर ठीक खाने लायक होना चाहिए प्रसाद। आगे चलते हैं, द्वंद्वातीत अर्थात शीत उष्णादि द्वंद्व विषयों में सहनशील। वाव वाव, ये बहुत सुंदर है। ये सम दुख सुख क्षमी, जो सुख दुख में सम है, और क्षमी अर्थात क्षमावान, और इसका एक और अर्थ होता है सहनशील है वो। देखिए ऐसा व्यक्ति द्वंद्वों को सहन कर रहा है, राइट। जो सुख और दुख के जो द्वंद्व आ रहे हैं उनको सहन कर रहा है। तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आकर के कुछ बोल दे, कुछ लड़ाई कर ले, तो ये व्यक्ति क्या करता है, उसको सहन करता है, राइट। सहनशील है और क्षमावान है। तो शीत उष्ण आदि द्वंद्व विषयों में सहनशील है। सो आगे, और भगवान इसको अध्याय 2 में भी बोल चुके हैं कि जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपने कर्तव्य निर्वहन में जो कष्ट हो रहा है उसको सह जाना ही तपस्या है। समझ रहे, तपस्या क्या है? स्वधर्म के पालन में जो कष्ट हमको प्राप्त हो रहा है उसको सहन करना तपस्या है। ये नहीं है कि धूप में खड़े रह के कुछ कार्य ना, जो स्वधर्म का पालन है उसको करने में जो कष्ट आ रहा है उसको भगवान तपस्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्वधर्म को आप 2 में लीजिए। अगर हम स्व अर्थात इसमें जो स्वधर्म शब्द में जो स्व है उसकी पहचान अपने शरीर से कर रहे हैं, तो शरीर का जो धर्म अर्थात हम अपने आप को वर्णाश्रम में कहीं देख सकते हैं, चाहे हम ब्रह्मचर्य आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में है, वानप्रस्थ में है या संन्यास में है, तो स्वधर्म अगर शरीर से पहचान कर रहे हैं तो इस वर्णाश्रम के अनुसार जो हमारे धर्म है उसके पालन में जो कष्ट है उसको सहन कर रहा है व्यक्ति, तो वो उसके लिए तपस्या है। और अगर व्यक्ति थोड़ा इससे ऊपर स्व अर्थात आत्मा समझ रहा है, वो अपने आप को शरीर नहीं समझ रहा, आत्मा समझ रहा है, और आत्मा का क्या धर्म है? आत्मा का एकमात्र धर्म है अपने स्वामी अर्थात भगवान की सेवा करना। तो भगवान की सेवा करने में जो भी उसको कष्ट आ रहा है उसको सहन करना, उसको तपस्या है, तपस्या बोला गया। फॉर एग्जाम्पल, जब हम गर्मी में भोजन बनाते हैं ठाकुर जी के लिए तो भी तो कष्ट होता है, उसको भी तो सहन करके माताएं भोजन बनाती है ना, राइट। एक छोटा सा उदाहरण था। या जो भी हम जो भक्ति के नियम है, विधि विधान जो पालन करने में जो कष्ट आ रहा है उसको सहन करना, वो तपस्या है। ये तपस्या नहीं है कि गर्मी में तवे पर बैठकर तपस्या करना या ठंडी में नदी के अंदर जाना। इस प्रकार की तपस्या से भगवान नहीं प्राप्त होते। आगे फिर चलते हैं, समह अर्थात समभाव वाले। ये बहुत बड़ा गुण है व्यक्ति के जीवन में। सुख दुख के बड़े बड़े द्वेग आ रहे हैं उससे भी वो विचलित नहीं हो रहा। द्वेग किस प्रकार के आते हैं? हर्षामर्ष भयोद्वेगैर। हर्ष, राइट, कुछ उसको प्रिय वस्तु प्राप्त हो गया तो उससे वो हर्षित नहीं होता। मतलब कुछ भौतिक प्रिय मिल गया तो उससे हर्षित नहीं होता। कथा सुनने को मिल रही है उससे हर्षित होता है, ठीक है। हर्षा अमर्ष अर्थात दुख, कुछ भौतिक रूप से दुख आ गया जीवन में, किसी की मृत्यु हो गई, कोई बीमार पड़ गया, उस दुख से भी वो विचलित नहीं होता। हर्षा अमर्ष भय, भय हो रहा है भविष्य में कोई अनहोनी हो जाए उससे जो उसको भय हो सकता है उससे भी वो उद्विग्न नहीं होता। हर्षामर्ष भयोद्वेग, उद्वेग अर्थात अगर मैं मेहनत ना करूं तो मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा, इस प्रकार के उद्विग्नों से भी वो विचलित नहीं होता। हर स्थिति में वो सम है,
समझ रहे हैं, बहुत बड़ा दिव्य गुण है ये। ऐसा क्या है, सह वे कृत्वा अपि, कर्म करने पर भी न निबद्धते, बंधन को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, ये सब दिव्य गुणों का वर्णन भगवान कर रहे हैं। और इस जगत में भी व्यक्ति को जो प्राप्त होता है उससे गुणों के अनुसार होता है। अगर कोई शिक्षक है, केवल डिग्री से वो शिक्षक नहीं बन जाता, उसका गुण होना चाहिए, उसको पढ़ाना आना चाहिए। उसी प्रकार से जो लीडरशिप वाली पोजीशंस पर हैं, उनमें ये गुण होना चाहिए कि वो लीड कर पाए, राइट। उसी प्रकार से जो भगवान का भक्त बनना चाहता है, उनको इन गुणों का अभ्यास करना चाहिए, सम रहने का, राइट, संतुष्ट रहने का। इस प्रकार से जिन 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 गुणों का भगवान ने वर्णन किया कि उसका प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति से रहित हो, ऐसा बनने का प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए ध्यान रखिए, यहाँ पर कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करके स्वतः ही ये गुण हमें आ जाते हैं, राइट। यस्यास्ति भक्ति भगवद्य किंचना सर्वे गुणास्तत्र समासते सुरा। जिसकी भक्ति अकिंचन भक्ति है, राइट, जो भगवान की साधना भक्ति कर रहा है, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए, किसी भौतिक इच्छा को लेकर के भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, अकिंचन भक्ति कर रहा है, तो क्या होता है, यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचना सर्वे गुणास्तत्र समासते सुरा। उसमें सारे दैवी गुण अपने आप समा जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या क्या कहा जाता है, हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथेना असिति धावतो बहि। जो अभक्त है उसमें अगर भौतिक रूप से बहुत अधिक गुण भी हैं तो उसका कोई लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति मन के रथ पर सवार है और जो बाहर की ओर भागता रहता है। तो भौतिक रूप से गुण हैं भी तो भी उसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान की अकिंचन भक्ति करता है तो उसमें सारे दिव्य गुण अपने आप आ जाते हैं। आइए अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं, आपको बात और स्पष्ट होगी। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमसे, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता, राइट। इसको समझिए, अच्छी बात है। पहले ही समझा दिया गया है कि बहुत अधिक प्रयास नहीं करना है भौतिक संसाधनों के लिए, जितना कम से कम में हो जाए उतना अच्छा, क्योंकि हर चीज को समय चाहिए और समय हमारे पास लिमिटेड है। अगर हम भौतिक प्रयासों में समय देंगे तो हम भक्ति को नहीं दे पाएंगे। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी में संतुष्ट रहता है, राइट। समझ रहे हैं इसको? जो भी उसको यथा अपने सामर्थ्य से सच्चाई से कर्म करने पर जो उसको प्राप्त हो रहा है, अपने श्रम से जो प्राप्त है उस पे वो संतुष्ट है। ये बहुत बड़ा गुण है संतोष का। इस जगत में लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, करोड़ों करोड़ों कमाते हैं, उसके बाद भी उनके पास संतोष रूपी धन नहीं है। जबकि भक्त एक छोटे से घर में रहता है, 16 माला जप करता है, भक्ति करते हुए भी पूरी तरह से संतुष्ट है, खुशसुखी है, राइट। संतोष रूपी धन भगवान की भक्ति से आता है। इस जगत में बड़े बड़े घरों में भी लोग उनके हृदय जलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य में एक लोभ का गुण है। उसको लगता है कि और कमाऊं और कमाऊं और कमाऊं और कमाऊं, इस चक्कर में पूरा जीवन वेस्ट कर देता है वो। आगे चलते हैं। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है, ऐसा व्यक्ति, राइट। जितना कमाता है उसमें वो संतुष्ट है, उधार नहीं लेता, मांगता नहीं है, जो अपने सामर्थ्य से प्राप्त हो रहा है उसमें संतुष्ट है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। फॉर एग्जाम्पल, अन्य किसी की सेवा अर्थात अगर ऐसा व्यक्ति जो है उधार ले ले लोगों से, ठीक है, अब उधार ना चुका पाए तो फिर उनकी सेवा करनी पड़ेगी उसको, है कि नहीं। तो अब ऐसा उनकी सेवा करनी पड़ेगी तो फिर भक्ति में व्यवधान आएगा, राइट। तो ऐसा नहीं करने को बोल रहे हैं। ऐसे एक भक्त को मैं जानती हूँ जो है तो बहुत अच्छे भक्त, लेकिन वो उधार ले लेकर के मंदिर में सेवा चढ़ाने की उनको बहुत उत्सुकता है। तो मैं कुछ कहूंगी नहीं, पर प्रभुपाद जी तो तात्पर्य से लग रहा है कि इसके लिए मना कर रहे हैं। अपने जितने सामर्थ्य से हो जाए उतना अच्छा है, राइट। अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में
व्यवधान नहीं आने देता। फिर कहते हैं कि किंतु भगवान की सेवा के लिए संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। कोई भी कर्म अर्थात भगवान के मंदिर में चाहे झाड़ू लगाना हो, भगवान के बर्तन धोने हो, कोई भी कर्म भगवान के लिए करने को तैयार है। और संसार की द्वैतता अर्थात चाहे उसको मान मिल रहा हो, अपमान मिल रहा हो, राइट, सुख मिल रहा हो, दुख मिल रहा हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वो भगवान के लिए कोई भी कर्म वो करने को तत्पर रहता है भगवान की सेवा हेतु। आगे चलते हैं। संसार की द्वैतता गर्मी, सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने से झिझकता नहीं। इस जगत में जब व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, क्यों? वो अपने मन के लेवल पर अटक जाता है। संसार की द्वैतता हमको गर्मी, सर्दी या सुख दुख या मान अपमान के रूप में प्राप्त होती है, या हानि लाभ के रूप में भी अनुभव की जाती है। इन सभी परिस्थितियों में जो भक्त है वो प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य इस भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करना नहीं है। ये एक और दिव्य गुण है एक भक्त का कि कैसी भी परिस्थिति हो वो प्रसन्न चित्त रहता है। इसको हम आगे सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उसका सुख बाहर से नहीं आ रहा है, उसका सुख भक्ति से आ रहा है। वो भक्ति कर रहा है और उसमें संतुष्ट है, उससे सुखी, उसको सुख प्राप्त हो रहा है। बाहर से सुख के लिए वो डिपेंडेंट नहीं है। बाहर से जो उसको शरीर को निर्वहन करने के लिए चाहिए उतना स्वीकार करता है। ठीक है? क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने से झिझकता नहीं। अब द्वैतता जब आ रही है, राइट, चाहे सर्दी है, गर्मी है, तो उन दोनों ही स्थिति में जो भक्त है भगवान की सेवा करता है। सुख है, दुख है, दोनों ही स्थिति में भगवान की सेवा करता है। सो चाहे जैसी भी परिस्थिति हो वो अपनी सेवा करता है तत्पर होकर के, उत्साह से। ठीक है? अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। ठीक है? जब व्यक्ति दिव्य ज्ञान में पूरी तरह से स्थित होता है तब इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं कि चाहे भौतिक सफलता मिल रही हो या असफलता, दोनों में संभाव रहता है। वैसे बहुत बड़ा स्टैंडर्ड भगवान सेट कर रहे हैं, राइट? हो सकता है ना, इस जगत का स्वरूप ही है कि किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और भगवान हमको क्लास में ये सब पढ़ा रहे हैं, तो हाँ, आपको क्या लगता है भगवान टेस्ट नहीं लेंगे? छोटे छोटे, वैसे भगवान, हम तो छोटे छोटे भक्त हैं, तो भगवान हमको छोटे छोटे टेस्ट देते हैं, तो उसको तो पास कर लेना चाहिए, है कि नहीं? एक माता जी, मैं उनको आज भी मिस कर रही हूँ। उन्होंने कहा मेरे माता जी का फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए मैं नहीं आ पा रही, मैं डिस्टर्ब हूँ। तो वो तो टेस्ट में फेल हो गई, राइट? उसी प्रकार से भगवान हमारा भी तो टेस्ट लेंगे। ऐसा हो सकता है कि फिजिकल हेल्थ के रूप में भी हो सकता है, क्या आज भी तुम भक्ति करोगी? या किसी भी प्रकार से, या घर में कोई डिस्टर्बेंसेस आ जाए, क्या उस स्थिति में भी आप गीता सुनोगे? तो तभी तो भगवान टेस्ट लेंगे ना कि आप द्वैत को सहन कर पा रहे हो कि नहीं। आज परिस्थिति अनुकूल है तो आप बढ़िया से भजन कर रहे हो, कल परिस्थिति प्रतिकूल हो गई तो सब छोड़ दिया। तो फिर इसका मतलब क्या है कि हम द्वैत नहीं सहन कर पा रहे, जो सुख और दुख के जो द्वंद्व है उनको सहन नहीं कर पा रहे। भगवान यही तो चाहते हैं कि हम सम हो जाएं। ये एक दिव्य गुण है और इसका अभ्यास, मतलब भगवान टेस्ट लेते रहेंगे। सो देखो, भगवान बहुत सारे टेस्ट लेंगे, लेकिन उनमें पास होने का एक ही तरीका है, चाहे जैसी भी स्थिति हो, भक्ति करते रहना है। ठीक है? अगर किसी भक्त का एक प्रश्न है वो देख लेते हैं, यदि आपको प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हो। भगवान ऐसे भक्तों से के सपने में आके कुछ बताते हैं। अगर कभी हमारे जैसे सामान्य भक्त के सपने में भगवान आए तो उसका क्या अर्थ समझे। देखिए, जब भगवान हमारे सपने में आएंगे तो शास्त्र में वर्णन होता है कि भक्त को उस वक्त कैसा अनुभव होता है। अगर कोई आपसे ऐसी कोई बोले तो विश्वास नहीं करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि आपको कैसा अनुभव हुआ। अगर वो लक्षण शास्त्र में जैसा वर्णित है वैसा लक्षण है तो उस पर का स्वीकार करना चाहिए। आपका प्रश्न क्या है कि हमारे जैसे सामान्य भक्त के सपने भगवान आए तो इसका क्या अर्थ समझे। देखो, भगवान जिससे प्रेम करते हैं, जिसके साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं, वो भगवान तो सर्व तंत्र स्वतंत्र है ना। तो ऐसा नहीं कि बड़ा भक्त छोटा भक्त हो। जैसे तुलसी जी का पत्ता होता है ना, तुलसी जी का पत्ता, छोटा पत्ता भी खास है और बड़ा पत्ता भी खास है। तो भगवान तो अपने सारे भक्तों से प्रेम करते हैं।
हर जीव से प्रेम करते हैं, और जब वो देखते हैं कि ये मेरी तरफ आने का प्रयास कर रहा है तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है। तो भगवान आदान प्रदान करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम योग्य हैं? क्या हम अच्छे से उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं? क्या हम सिंसियरली भक्ति करना चाहते हैं? इसको देखना होगा। और अगर हम सिंसियरली करते हैं, अगर हम सिंसियरली भगवान की बातों को पालन करते हैं, मैंने तो ये अनुभव किया कि भगवान वाकई में आदान प्रदान करते हैं। सो आप कीजिए, भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। ठीक है, ओके। सो विद दिस, यदि किसी का प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। सिंपल ये बात है, 1 मिनट, जो ये भगवद गीता में जो स्टैंडर्ड बोला जा रहा है, इसको हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा प्राप्त किया जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र जबकि वो योग्यता प्राप्त होती है जिसके बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं। इसलिए प्रयास तो यही है कि कल सुबह जब आप जप करेंगे उसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, कहा जाता है कि जब एक व्यक्ति के मुक्ति का समय आता है तब भगवान उसके लिए भक्तों के संग की व्यवस्था करते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम हर दिन नियमित रूप से गीता पढ़ पा रहे हैं भगवान की व्यवस्था से, तो भगवान हमारे लिए सोच लिए हैं, राइट। इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। देखो, एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिसको गीता पढ़ने में इंटरेस्ट हो, वो ढूंढना मुश्किल है। फिर भी इस प्रकार से भगवान ने कुछ संभव किया कि हम इतने सारे लोग साथ में मिलकर पढ़ पाते हैं, है ना। कितनी अच्छी व्यवस्था है। पूरा पूरा इसका लाभ उठाना चाहिए। अपने से तो एक श्लोक भी नहीं, बुक नहीं खोली जाती है। मतलब 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता खोल सकता है व्यक्ति, लेकिन नियमित रूप से चैप्टर बाय चैप्टर नहीं हो पाता। लेकिन एक संघ का एक प्रभाव होता है। देखिए, हम लोग संघ के साथ में कर जाते हैं, राइट। ठीक है, ओके। सो विद दिस वी एंडिंग द क्लास हियर। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप लोग अपने माइक को ऑन कर सकते हैं। चलिए साथ में करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ऑल श्री गुण हरे कृष्णा।